अस्सलामुअलैकुम तुलबा व तालिबात। आज हम कंप्यूटर के एक और लेक्चर लेकर आए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनपुट डिवाइसेस और उनकी इकसाम, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है, जो हम ज़ुबान बोलते हैं आम हालात में, वो नहीं समझ सकता। बिकॉज क्योंकि इट अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। एंड इट कैन बी पॉसिबल यूजिंग सम डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और जौन सी ये ज़ुबान इस्तेमाल करता है ना, उस ज़ुबान को समझने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं दोज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। When we work with computer, we need to enter data and instructions to the computer using these devices. जब भी हमें कंप्यूटर पर काम करने की ज़रूरत होती है और डाटा को इंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए या कोई कमांड देने के लिए कंप्यूटर को हम ये डिवाइसेस, ये आलात इस्तेमाल करते हैं। कौन से जी? इनपुट आलात, इनपुट डिवाइसेस। These devices convert data and instructions to a form that can be recognized by the computer. ये जो डिवाइसेस होती हैं ये डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को उस हालत में, उस शक्ल में कन्वर्ट कर देती हैं जिसको कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं जी। उनमें सबसे पहले आती है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड डिजिटल कैमरा। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देख लेते हैं। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट आला है। दे अलो डाटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग अ सेट ऑफ कीज़। ये जो है कीबोर्ड, ये एक ऐसा आला है जो कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए कुछ कीज़, इस पर बटन लगे होते हैं जो उनके इस्तेमाल से जो है हम इसके ज़रिए डाटा को एंटर कर सकते हैं। और वो जो बटन्स लगे होते हैं उसको कीज़ कहते हैं। नेटली माउंटेड एंड की ऑन अ कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, चिस्पा किए होते हैं या बटन जो होते हैं। देन है जी कंटेन्स सम एक्स्ट्रा कमांड कीज़ एंड फंक्शन कीज़ दैट अफेक्ट द ऑपरेशनल ऑफ कंप्यूटर और कीबोर्ड इटसेल्फ। इसके अलावा इस पर मज़ीद दूसरी एक्स्ट्रा कमांड कीज़ भी होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि कंप्यूटर पर कोई भी काम सर अंजाम देने के लिए असरअंदाज होती हैं, ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। वो कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के 3 हिस्से होते हैं, 30 तरह के होते हैं जी। टाइप्स में 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं। नंबर 1 पे होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, देन होता है जी मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड। इसके बाद हम माउस को देख लेते हैं। माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ये जो माउस है ये बहुत ही मशहूर और इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला ये आला होता है। इट इज़ द मोस्ट हैव इनपुट डिवाइस ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किन पर जी? दौरे जदीद के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें ये इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैज़ 2 or 3 बटन्स, इसके 2 या 3 बटन होते हैं। वो कैसे होते हैं जी? जब आपने माउस पकड़ा होता है, एक राइट क्लिक, एक लेफ़्ट क्लिक और एक दरमियान में जो रोटेट करने के लिए एक अपना होता है पहिया, वो भी इसका बटन ही होता है बेसिकली। तो 3 बटन्स होते हैं इसमें। एंड कैन बी क्लिक्ड और डबल क्लिक,
इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल क्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है या डबल क्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू परफॉर्म टास्क, कोई भी काम को सर अंजाम देने के लिए। अब इसमें 2 क्लिक्स होते हैं जी। जब आपने माउस को अपने हाथ में पकड़ा हो तो उस पर 2 उंगलियां आप रखते हैं। जो दाईं साइड वाली उंगली होती है उसको कहते हैं सिंगल क्लिक, और जो लेफ्ट साइड वाली होता है बटन उसको कहते हैं डबल क्लिक। देन है जी, ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव बॉल। ऑप्टिकल माउस जो होते हैं ना उनमें ये बाल नहीं होती जो दरमियान में स्क्रॉल करने वाला होता है, बट यूज अ लेज़र टू सेंस द मोटेशन। यानी कि जो ऑप्टिकल दौरे जदीद के जो उनसे आजकल माउस आ रहे हैं जिनके नीचे लेज़र लाइट लगी होती है रेड कलर की, तो जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें जो है ना वो लगा होता है एक अपना पहिया टाइप चीज़ लगी होती है, बाल लगी होती है जो कि इसको रोटेट कराती है। मगर जो आजकल आ रहे हैं उनमें लेज़र लाइट इस्तेमाल हो रही होती है। वो लेज़र लाइट कैसे काम करती है अब ये आपको पता है? वो इस तरह काम करती है कि आपकी जो नीचे होती है ना जिसके ऊपर आप रख के चला रहे होते हैं माउस को, वो लेज़र लाइट जब नीचे आती है तो उससे अट्रैक्ट होकर जब वो वापस माउस की तरफ जाती है तो इस अमल के ज़रिए वो इस्तेमाल होता है, माउस वर्क करता है। देन है जी टाइप्स ऑफ माउस, सीरियल माउस, PS2 माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। आजकल जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर हो रहे हैं जी ऑप्टिकल माउस, और वायरलेस माउस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर हर किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको देख लेते हैं जी। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब कोई ये वो कह रहा है कि ये जो स्कैनर होता है ना ये डायरेक्टली कंप्यूटर में जो डाटा है ना उसको इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अगर हम कोई चीज़ कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कीबोर्ड के ज़रिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास बनी है उससे देखकर कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करने की बजाय अगर हम इसको स्कैनर पे रख के स्कैन करके इंटर कर देंगे तो ये डायरेक्टली वो जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट होगी वो कंप्यूटर में स्कैन होकर आ जाएगी। उसके बाद है जी कॉमन स्कैनर डिवाइसेस आर, जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जो स्कैनर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इनमें एक आता है जी मैग्नेटिक इंक, यानी मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इसको MICR कहते हैं। ये कौन सा होता है जी? यूज्ड बाय बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। ये जो होता है ना ये बैंक्स में इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो चेक्स होते हैं हमारे बैंक के और ड्राफ्ट्स होते हैं उनके ये प्रिंटिंग करने के लिए, उनकी स्कैनिंग करने के लिए, उनकी एंट्री अपना कंप्यूटर में करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद दूसरा है जी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR स्कैनर। ये कौन सा होता है? स्कैनिंग द आंसर शीट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन विच आंसर आर मार्क्ड बाय डार्किंग a square और सर्कल स्पेस बाय पेंसिल। ये जो होता है जी ये ऐसे स्कैनर होते हैं जो कि को आपके आंसर शीट है जिनके ऊपर आपने ये मारूजी सवालात होते हैं अक्सर औकात लिखा होता है, इस पर आप टिक का निशान लगाएं या सर्कल लगाएं, तो वो जो आंसर शीट्स होती हैं उनको स्कैन करके आपके कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन तीसरे नंबर पर है जी ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी OCR। ये क्या होता है? ये कौन सा स्कैनर होता है? यूज्ड फॉर डायरेक्ट रीडिंग ऑफ एनी प्रिंटेड करैक्टर। ये डायरेक्टली तौर पर यानी डायरेक्ट किसी भी प्रिंटेड कॉपी को पढ़ने के लिए उसमें क्या लिखा है उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन है जी बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर ये क्या होता है? अक्सर आपने शॉप्स पर देखा होगा, आप कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो वो एक आला होता है वहाँ पर, उसमें से रेड कलर की जो है ना रेज निकल रही होती है, वो उसके सामने रखता है, उसका जो बारकोड होता है वो ब्लैक लाइंस वाला, तो वो उसको रीड करके आपकी एंट्री करके आपसे पैसे ले लेता है। बेसिकली जो वो बारकोड होता है उसमें उस प्रोडक्ट की
जो है ना मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, उसमें उसकी प्राइस होती है, उसमें उसकी यानी कि मुकम्मल उसका नंबर होता है, उसका बैग नंबर होता है, सब कुछ होता है उसमें लिखा हुआ। तो जो बारकोड रीडर होता है ना, ये उन्हीं बारकोड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद देख लेते हैं। यूज्ड टू रीड द बारकोड्स प्रिंटेड ऑन द प्रैक्टिकली एवरी आइटम परचेज्ड फ्राम डिपार्टमेंट स्टोर। अगर कोई भी चीज़ जो हम डिपार्टमेंट स्टोर या किसी शॉप से ख़रीदते हैं, उस जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम उसको उससे ख़रीदते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक लाइंस लगी होती हैं, बारकोड होता है। उस बारकोड को पढ़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है बारकोड रीडर। दैन इसके बाद है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होती है? अ जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये जो जॉयस्टिक है ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल, जो कि ट्रैक बॉल के असूलों के मुताबिक काम करती है। ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक ये एक ही ज़ुमरे में आते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर में तरक्की होती गई तो अब माउस आ गया, तो इससे पहले जॉयस्टिक्स होती थी या फिर ट्रैक बॉल्स होती थी। टू मेक द मूवमेंट ऑफ द spherical ball easier, it is placed in the socket with stick mounted on it। वो कह रहा है कि ये जो होते हैं ना, टू मेक द मूवमेंट ऑफ द स्फेरिकल बॉल ईजियर, यानी कि जो बाल होते हैं उसको आसानी हरकत देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी कि जो आपका मिसाल के तौर पर जो आपका माउस काम करता है ना, उसके अंदर कंप्यूटर पर जो आपका तीर का निशान होता है उसको बआसानी इधर से उधर ले जाने के लिए, इसका भी वही काम है। इट इज़ द प्लेस इन सॉकेट, ये जो है ये एक सॉकेट के अंदर लगा होता है। विद द स्टिक माउंटेड ऑन इट, जो कि इसके ऊपर जो सी इसके ऊपर स्टिक लगी होती है। देन नेक्स्ट है जी, ऑन माउस जॉयस्टिक अ बटन ऑन द टॉप इज प्रोवाइडेड टू सेलेक्ट द ऑप्शंस करंटली पॉइंटेड टू बी द कर्सर। इसके ये जो होती है जॉयस्टिक, जो मोस्ट जॉयस्टिक, ज़्यादातर जो जॉयस्टिक्स होती हैं इनके ऊपर फ्रंट पर टॉप पर ना ऊपर एक बटन लगा होता है, जो कि ये सहूलत हमको फ्राहम करता है कि किसी भी कर्सर जो है हमारा वो उससे हम किसी भी चीज़ को जो है ना बआसानी सेलेक्ट कर सकें, उसको ओपन कर सकें या उसको हम डिलीट कर सकें। इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। देन है जी, कॉमनली यूज्ड ऑफ कंट्रोलिंग प्लेयर मूवमेंट्स इन वीडियो और कंप्यूटर गेम्स। ये ज़्यादा कॉमनली यानी कि आमतौर पर ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि किसी भी प्लेयर, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हम पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई वीडियो लगा सकते हैं, उसमें कोई ऑडियो गाना लगा सकते हैं, या कोई गेम हम खेल रहे हैं उस गेम को स्टार्ट करने के लिए, रोकने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। यानी कि माउस का काम करती है, इनपुट में माउस जो काम करता है। यानी पहले जो थी ये ये जॉयस्टिक्स वगैरह होती थी, तो अब माउस आ गया है। देन है जी डिजिटल कैमरा। अब कैमरा आपको पता है कि तस्वीर खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इससे यही साबित है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो देख लेते हैं जी, आ कंप्यूटर विद आ वर्जन a computer with a vision input device consists of digital camera। एक जो डिजिटल कैमरा होता है ना, ये एक यानी कि इनपुट डिवाइस होती है जो कि कंसिस्ट ऑफ डिजिटल कैमरा, जो कि डिजिटल कैमरे के ऊपर मुनहसर होता है। यानी आ कंप्यूटर विद द विजन इनपुट, यानी कि विजन इनपुट यानी किसी चीज़ का विजन लेने के लिए, किसी चीज़ का अक्स लेने के लिए, यानी कि अगर आप स्काइप पर बात कर रहे हैं बाहर किसी के साथ, तो वो जो आपकी जो इमेज है वो इसी के ज़रिए उसके पास जा रही होती है कंप्यूटर के ऊपर। द कैमरा क्रिएट्स एन image of the object in digital form so that it can be stored and interpreted by the computer। The camera creates an image of the object in digital form। अब ये जो कैमरा होता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, यानी कि जिस चीज़ की आपने तस्वीर खींची है, ठीक है, उसकी एक इमेज क्रिएट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, यानी कि आपकी सॉफ्ट कॉपी में आपके कैमरे के अंदर।
so that it can stored and interpreted by the computer। तो फिर हम उस जो कैमरा होता है हमारा, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और उस इमेज को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, इंटरप्रेटेड कर लेते हैं उसको, ठीक है। देन है the digitized image of the object is matched against similarly from pre-stored images in the computer's image database। अब जो हमने वो जो तस्वीर जो है वो अपने डेटाबेस में, कंप्यूटर के डेटाबेस में स्टोर कर लिया है। अगर हम कभी उसको चाहें उसको दोबारा ढूंढना, तो हम उसके ज़रिए क्या कह सकते हैं, उसको दोबारा उसकी जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उस तस्वीर की, उसके ज़रिए हम ढूंढ सकते हैं। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पुलिस वगैरह में जो काम होते हैं, तो वो कोई बंदा जिस पर उनको शक होता है, वो उसकी अगर कहीं से उनको फुटेज मिल जाए, वो क्या काम करते हैं, वो जो उनका डेटाबेस होता है ना, पुराना या नादरा का डेटाबेस होता है, जैसे पुलिस का डेटाबेस होता है, वो क्या करते हैं, उसकी तस्वीर को अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं, ये किस बंदे से मिल रही है। तो वो जिस बंदे से मिल रही होती है वो उसके सामने आ जाता है, भी ये फ़लाँ बंदे से इतने % मिल रही है, फ़लाँ से फुल 100% मिल रही है। तो ये उस हिसाब से उस बंदे को ढूंढ लेते हैं। डिजिटल कैमरे का ये इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच आपका हमारा लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको कंप्यूटर के हवाले से कोई और लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब पर और आप की फुल्ली मदद करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं किसी भी लिहाज से, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।